नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और 8 PM शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे। आज जो है सबसे पहले तो आपको बता दें कि राजस्थान के कद्दावर नेता, राजस्थान के कांग्रेस के कद्दावर नेता, राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता और पूर्व पायलट वायुसेना के, आज उनकी पुण्यतिथि थी, जिस मौके पर राजस्थान के दौसा ज़िले में एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिला और यहाँ पर देखने को मिला पायलट का जलवा। तो और इस जलवे में खैर जैसे पुण्यतिथि थी तो सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर एक लिहाज से शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। उस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे तस्वीरों के साथ जो हमारे मुझे आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, और इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहले देखिए, इन तस्वीरों में अभी आपको कई सारे, देखिए सचिन पायलट दिख रहे हैं आपको, मुरारीलाल मीणा हैं, ममता भूपेश हैं और हरीश चौधरी हैं, और इसमें सांसद राजस्थान में इस बार जो 2024 के चुनाव हुए हैं 8 सांसद जीते हैं और वो 8 सांसद यहाँ पर मौजूद थे। 25 विधायक, मौजूदा विधायक यहाँ पर मौजूद थे और 32 पूर्व विधायक या और नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। तो एक लिहाज से ये सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। अब इसे क्यों देखा जा रहा है, क्या वजह है, समझेंगे। उसके बाद फिर और बातों पर भी चर्चा करेंगे। सर, इसे पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये पायलट ने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, राजनीतिक गलियारों में चर्चा। लेकिन अब ये है शक्ति प्रदर्शन। अब सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से पत्रकार पूछेंगे कि आप क्यों नहीं थे वहां। राजेश पायलट बड़े नेता हैं, अभी आपने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा। हकीकत ये है कि जो 8 के 8 सांसद जीते हैं अभी 4 जून को, 5 तो उसमें से सचिन पायलट के ही टिकट वाले हैं जी। मगर आप ये देखेंगे राहुल कसवा भी हैं, मेधाराम बेनीवाल भी हैं जी। तो यहां से चर्चा अब दूसरी शुरू हो गई। मुझे लगता है कि ठीक है, अशोक गहलोत नहीं आए, नहीं आना भी नहीं था, वो एडमिट चल रहे हैं, बीमार हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा भी सवाल नाच रहा है सत्ता के गलियारों में से हट के राजनीतिक चर्चा में, कि वैभव गहलोत आ सकते थे। आपको एक शुरुआत करनी पड़ती है और जब आप वो शुरुआत करते हैं तो ऐसी तस्वीरों में आपको दिखना पड़ता है। क्योंकि ठीक है, मार्च 2020 वाली जो कहानी है मार्च की, किसकी, उसमें ये हो गए, लेकिन अब 3 साल हो गए हैं जी सर। सचिन पायलट को आपने सब कह लिया, अभी भी कहा, लेकिन आप देख रहे हैं अगर नहीं जाते तो इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। भाई सचिन पायलट ने बुलाया था, मुरारीलाल मीणा मौजूद थे, दौसा का मामला था, संजना जाटव पहुंच गई और 2-3 ब्रजेंद्र ओला पहुंच गए। लेकिन जिस तरीके से 25 विधायक पहुंचे, जिस तरीके से कसवा, मैंने आपको बोला, सांसद सारे, मौजूदा 25 विधायक, मंत्री, आप ये सोचिए अशोक गहलोत के खास 1-2 मंत्री अब मतलब गहलोत कैंप से उठ के इधर आने के चक्कर में। मैं यहाँ पे एक सवाल और जिक्र कर देता हूँ कि 2023 में ऐसी ही तस्वीर थी और अशोक गहलोत, उस वक्त प्रदेश में गहलोत सरकार थी और उस वक्त आपको एक चर्चा, आपको भी याद होगी कि चर्चा चली थी कि भाई सचिन पायलट जो है 11 जून को नई पार्टी बना सकते हैं। बिल्कुल, 2 रजिस्टर्ड पार्टियां हुई थी। बिल्कुल। उस वक्त भी गहलोत सरकार के 6 मंत्री, जिसमें ममता भूपेश थी, मुरारीलाल मीणा थे, प्रताप सिंह कचरियावास थे, आज भी प्रताप सिंह कचरियावास बैठे दिख रहे हैं। तो वो मतलब उस वक्त भी आए थे और आज भी आए हैं। उस वक्त भी अशोक गहलोत नदारत थे, उस वक्त भी गोविंद। आप इसका संदेश समझिए, अगर 8 सांसद आए, वो क्या संदेश जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सांसदों ने बात नहीं करी होगी आपस में, सबके पास नंबर है एक दूसरे के। गहलोत जी का भी नंबर है, वहाँ से भी मिल सकता था कि पहुँचना है नहीं पहुँचना है। एक कार्यक्रम था। असल में आगे अगर आपको राजनीति करनी है कम से कम कांग्रेस के अंदर और राजस्थान में भी, तो अब आप सचिन पायलट को इग्नोर नहीं कर सकते।
और यहीं से अब शुरू हुआ है। किस तरीके से आप देखिए, संजना जाटव जीत के आई हैं, वो मेहनत आप ब्रजेंद्र देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस समय खेमेबंदी आदमी किधर जाता है, जिधर मजबूत होता है, मजबूत होगा जी। अब थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, वो हो जाती अगर 18 से 24 विधायक हो जाते तो वही कू बहुत बड़ा हो जाता। जी, नहीं हुआ, लेकिन जो 18 थे वो जुड़े रहे, जो जिस 2023 के आप 11 जून की बात कर रहे हैं वो तब भी बैठे मिले जी, क्योंकि उसमें एक दो लोग शायद चुनाव हारे, एक का निधन हो गया था। वो कुल मिला के उतने आदमी पहुंचे। आप ये बात देखिए कि सचिन जिस पायलट के साथ जो जुड़ रहा है, सचिन उसके साथ बने रह रहे हैं, उसके संपर्क में रह रहे हैं, नतीजे कुछ भी रहे हो। आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा होगा भीड़ जिस तरीके की, सचिन पायलट पैदल निकले तो जिस तरीके का उसने मार्च निकाला, तो ये जो सारी चीजें हैं वो सचिन को बढ़ा। आप जो कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने ये शक्ति प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन हमें आपको बोलना पड़ गया भाई, यहां सब जमा हो गए। जी बिल्कुल। अब डोटासरा की सफाई आनी पड़ेगी ना कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए। और कम से कम मुझे लगता है क्योंकि आप पिछले साल भी आप नहीं पहुंचे थे और इस साल भी क्योंकि दोनों तरह सेम ही था, उस वक्त अदावत थी तो एक माना जा सकता था कि भाई चलो वो नई पार्टी बनाने की चर्चा है, उनके पार्टी छोड़ने की अच्छा, चर्चा आप ये देखिए जो गहलोत के खास थे कुछ लोग, वो भी अब बिल्कुल साइड में, ममता भूपेश बिल्कुल साइड में। इन्होंने तो 2020 के दौरान खुलकर गहलोत का समर्थन किया था, पायलट पे आरोप प्रत्यारोप का। ये तो मान लीजिए पिछली बार भी आ गई, इन्होंने तो पाला बदल लिया, और भी कई चेहरे हैं जी। मैं उन्हीं लोगों को नाम लेके नहीं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, शांति धारीवाल नहीं है, उनका अपना एक हो सकता है कुछ लोग, लेकिन जो अब जो फ्यूचर की राजनीति देख रहे हैं वो हैं, बिल्कुल, जो शांति धारीवाल जो आगे टिकट देख रहे हैं वो आ रहे हैं, वो हैं। तो वैभव गहलोत क्या अब ये जो उनकी जालौर में हार हुई है, क्या वो मान चुके हैं कि हाँ भाई वो अब आगे की राजनीति नहीं करेंगे, या उनकी खत्म कर चुके हैं? 2 बार चुनाव हार गए हैं राजस्थान जैसे प्रदेश में, और एक बार तो उनके जब पिताजी की सरकार थी उस वक्त हार गए। इस बार इतना बड़ा बदलाव हो रहा था, बड़ा ही कहेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन भी था कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ, आप उसमें भी 2.25 लाख के आसपास वोटों से 2,10,000 12,000 और सबसे बड़ी बात सर देखिए, जहां पे आपके मंत्री थे या कड़ी टक्कर थी, जैसे जयपुर ग्रामीण हो, कोटा में अर्जुन राम ओम बिरला का मामला हो, या फिर अलवर का मामला हो, देखिए वहां का अंतर जो है वो 50,000 के अंदर, या बीकानेर भी जोड़ लीजिए 55,000 है, मतलब 2 जगह 50,000 के अंदर, बीकानेर 55,000 और जयपुर ग्रामीण तो 1615 सीट वोटों से अनिल चोपड़ा है, अनिल चोपड़ा। वहीं वैभव गहलोत की जो हार हुई है वो 2 लाख से ज्यादा वोटों से हुई है, 2 लाख के आसपास वोटों से हुई है। बिल्कुल। तो अब क्या वो मान चुके हैं कि मतलब राजनीतिक करियर ढलान पे आ चुका है उनका? नहीं, वो एक बड़ा हृदय वैसे पायलट ने, हर चीज, मैं सर इसमें जोड़ना चाहूंगा, पायलट ने इस चीज का जिक्र कर दिया कि वो आगे मेहनत करें। बिल्कुल, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। फिर बाद में वो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि भाई 2014 में उनका टिकट कटवा दिया गया, 2019 में उन्हें हरवा दिया गया। आपको याद होगा अच्छे से उनके बयान कि 2014 में उनका टिकट कटवा दिया गया, 2019 में उनको हरवा दिया गया। अब देखिए, डोटासरा ने सारी जगह सब करवाया, आज राजकुमार राउत ने भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर ली, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया राजकुमार राउत भजनलाल शर्मा। अब वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में नहीं हूं, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के साथ भी हूं, अगर कल को कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो ये सब खबरें अपोजिट, आपने जिनसे बड़ा 4 तारीख को सीना ठोक रहे थे कि मैंने गठबंधन करवाया है, मैंने ये करवाया है, अब वो तो उठ के चले गए। हनुमान बेनीवाल भी देखिए, उन्होंने, हनुमान बेनीवाल भी वही बात। तो सचिन को इससे, सचिन क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए मेरे कहे आपने 8 टिकट दिए थे, मैंने 5 जीत के आए जी, 7 दिए थे, 7 में से 5 जीते, और 2 की हार तो बहुत 50,000 से कम, या और 1 की हार तो 2,000 से भी कम। तो ये आपका 75 से 80% का रिजल्ट है जी। तो वही सारी चीजें। अब ये एक बड़ी खबर है अपने आप में कि जो राजकुमार राउत उधर जा रहे हैं जी।
अब जो उनकी सीट खाली हुई इस्तीफे से, अब वहाँ टिकट, अब वहाँ किसको मिलेगा टिकट, कांग्रेस कैसे लड़ेगी, क्या कहाँ जाएगी गठबंधन, ये सारी बातें भी उठेंगी। लेकिन सचिन पायलट ने कांग्रेस में ये क्लियर कर दिया है कि वो राजनीति अब कम से कम सर उन्होंने अपनी 3 सीटें तो कंफर्म कर दी, कांग्रेस की 3 सीटें, चाहे वो मुरारीलाल मीणा वाली जो सीट खाली हुई है विधानसभा की, हरीश मीणा की जो विधानसभा की सीट खाली हुई है, और ब्रजेंद्र ओला की जो विधानसभा की सीट खाली हुई है, ये तीनों सीटें तो फिलहाल कांग्रेस के लिए कंफर्म है। क्योंकि अब सिंपल सी बात है भाई, ये तीनों ही नेता जो है वो पायलट के खास रहे हैं, तीनों को पायलट के कहने पे टिकट मिला है, तो अब तीनों जगह जो विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ पर भी पायलट की ही चलेगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से जीत दर्ज हुई है तीनों ही सीटों पर, तो वहाँ पर कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कांग्रेस में इंटरनल कम, अब गुटबाजी इधर गहलोत कैंप और फिर सचिन पायलट पे रुका ही है। नहीं तो आपको लगता है, देखिए वो दौर जैसे जो हमने देखा, चाहे वो 2020 का रहा हो, 2022 का रहा हो, जब केंद्रीय आला कमान की तरफ से पर्यवेक्षक आते हैं, जिस तरह से उनका विरोध होता, क्या अब भी गहलोत खेमा उस मजबूती के साथ खड़ा होता कहीं आपको दिख रहा है, या गहलोत कहीं अभी उस प्लेटफॉर्म पे आपको खड़े होते दिख रहे हैं कि वो अपनी ताकत जो है वो दिखा सकेंगे कांग्रेस आला कमान के सामने? नहीं, देखिए एक बात में, बड़े पुराने नेता हैं अशोक गहलोत, आप देख रहे हैं किस तरीके से अमेठी में उन्होंने, अब वो असल में, दरअसल मेरी आपसे बात हुई है, वो दरअसल अब वो चाह रहे हैं कि वो दिल्ली चले जाएं और जो गठजोड़ की राजनीति में है उसमें कहीं वो सेट हो कि गठबंधन के साथियों को जोड़ने। अभी हाल फिलहाल में मुझे राजस्थान में कोई बड़ा स्पेस अशोक गहलोत के लिए नहीं दिखता, पहली बात। दूसरी बात, अशोक गहलोत एक तरीके से, देखिए उम्र हो रही है उनकी, अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकते हैं, तो उनके ऊपर आला कमान भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं कि आप धरना प्रदर्शन कीजिए, ये कीजिए। इसीलिए मैंने जब ये आपने तस्वीरें दिखाई तो मैंने कहा वैभव गहलोत को होना चाहिए था। अब सर एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है, मतलब तुलनात्मक जो अध्ययन हो रहा है कि देखिए 2004 तक जिस तरीके से आडवाणी जी बीजेपी को 2009 तक जिस तरीके से वो रोल कर रहे थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो 2009 में, फिर वहाँ बीजेपी हारती है, उसके बाद भी 14 में उनके नहीं चाहते हुए भी किस तरीके से नरेंद्र मोदी को जिम्मा सौंपा जाता है और वो पीएम इन वेटिंग भी बन जाते हैं, बड़े सारे घटनाक्रम होते हैं और कई बीजेपी के आला नेता, आप मूल बात पे आइए, नाराज होते हैं। तो अब राजस्थान में या फिर कहें कांग्रेस में वो नौबत आ गई है कि जो नाराज होने वाले नेता हैं, जिस तरीके से एमपी में हुआ कमलनाथ जी के साथ, नहीं ठीक है कांग्रेस को वो सीट गंवानी पड़ी, क्या राजस्थान में समझने पड़ी? ये बात अब अम्बेश अशोक गहलोत को समझनी पड़ेगी कि आप किस तरीके की राजनीति चाहते हैं। आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाते हैं, पूरी प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, 1-2 सीट तक भी सीमित रह जाते हैं, तो फिर आप बड़े कैसे बनेंगे? अब आपके पास जिम्मेदारी, आप ये चुनाव हार गए, आप पिछला चुनाव हार गए, विधानसभा आप बिल्कुल माना गया, ठीक है आप ही रहेंगे, सब चलेगा, रिजल्ट देना है। रिजल्ट किसने दिया? अगर 2024 में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में देखा जाए तो रिजल्ट किसने दिया? सर अब इसमें चर्चा एक ये भी है कि भाई ठीक है, आपने राजस्थान में जो जिक्र होता है कि भाई 7 टिकट उन्होंने दिलवाए जिसमें 5 जीते, लेकिन आपने इंटरव्यू चलाया कुमार, बोले दिल मेरा यहीं रहता है जी, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क सर ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, क्यों प्रभारी थे? वहां तो मुख्यमंत्री चुनाव हार गए राजनांदगांव से अपना, तो ऐसे प्रभारी नहीं, प्रभारी तो हम प्रभारी लेने नहीं, आपने कहा तो हमने मान लिया, क्योंकि उस समय सरकार थी तो सचिन का कद बढ़ाना था तो आपने दे दिया था। इस चुनाव का हार का प्रभारी से ज्यादा तो फिर कांग्रेस लेगी ना, फिर तो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं। अब गहलोत गुट में ये चर्चा है ना कि भाई देखिए उनको वहां का दिया गया और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दिया गया, दोनों जगह कांग्रेस की अच्छी हार हुई, वहीं गहलोत जी का श्रेय लिया जा रहा है कि गहलोत जी अमेठी, किसी ने बोला आज राहुल गांधी अमेठी में थे, कहा कि गहलोत जी की वजह से, वो वहां पे ऑब्जर्वर थे कि पार्टी के कई लोग इधर से उधर ना हट जाए, और प्रभारी
के रूप में उन्होंने टिकट दिलवाए, जो भूपेश बघेल ने कहे थे उसमें समन्वय बन के भूपेश बघेल ने टिकट दिलवाए और रिजल्ट है। तो आज भूपेश बघेल कहाँ है? भूपेश बघेल भी तो ऑब्जर्वर थे ना रायबरेली के, उनकी चर्चा क्यों नहीं है? दरअसल इस समय सितारा यही है कांग्रेस के अंदर, ये समझना पड़ेगा। और ये गहलोत ग्रुप जितनी जल्दी मानेगा वो आपको दिख जाएगा। यानी पावर जो है वो पायलट के हाथों में आने वाली है, और फिर एक बार जो क्या बोलेंगे, पायलट जो कमान हो तो मैं आपसे अभी एक बात कह सकता हूं कि सचिन पायलट और एग्रेसिव होंगे जैसे जैसे 25 और 26 आएगा जी। अभी वो चल रहे हैं, अभी तो कितना भी कीजिए, अभी आपको टाइम देना पड़ेगा, सरकार 6 महीने बाद। अभी धरना प्रदर्शन कांग्रेस, अभी तो डोटासरा का बढ़ेगा कद की घटेगा, अभी बहुत कुछ। अब आपने जब धरना प्रदर्शन का जिक्र किया तो मैं एक चीज़ का जिक्र और कर देता हूँ। अभी देखिए, जब सरकार बनी उसके बाद दो महीने तक करीब बिल्कुल शांति रही। जैसे ही सचिन पायलट वो क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए थे। नहीं सर, मैं उस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात होती है, उसके बाद राजस्थान में पायलट गुट के जो विधायक या नेता थे वो अचानक से एक्टिव होते हैं और वो राजस्थान की सड़कों पर धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज शुरू होता है। और वहीं पे वो हो जाएगा। हर बार मुझे ये कहना आपको बताना पड़ता है, सचिन पायलट ने भरोसा दिया कि आप सोनिया गांधी को कि आप फरवरी में आके यहाँ से नहीं सर, फिर वहाँ एक बयान ये हुआ जो सबसे बड़ा बयान था कि भाई जिस पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस छेड़नी है छोड़ दे। वो दौर चल रहा था कमलनाथ वाला, लेकिन वो बयान जो दर्ज किया गया वो जयपुर की धरती पर दर्ज किया गया, जयपुर के मंच पर दर्ज किया कि जिस पूर्व मुख्यमंत्री को छोड़नी नहीं छोड़ा ना। ऐसा है ना, कांग्रेस किसी को अलग नहीं करती है, आप साथ रहेंगे तो मिलेगा। ये इशारा मतलब 4 महीने पहले ही मिल चुका था। अब वो बिल्कुल, देखिए अब गहलोत असर्ट नहीं कर सकते कि 28वें मुख्यमंत्री बनेंगे। अब गहलोत ये असर्ट नहीं कर पाएंगे कि वो 28वें मुख्यमंत्री। गहलोत अब ये असर्ट नहीं करवा पाएंगे आला कमान पे कि आप वैभव गहलोत को प्रोजेक्ट फेस किया जाए। आप समझना होगा, आरसीए के चुनाव में जिताना बेटे को मुख्यमंत्री रहते और आपने दोनों बार, अब वो पब्लिक में जाकर चुनाव जीतने के लिए तो खट रहे। अब जब जीते, अब विधायकी लड़वाएं तो फिर वो जीते, फिर उसके बाद वो काम करें तो है। सचिन पायलट के बुके में सब कुछ है, हार और जीत और संगठन और बड़ी रगड़ाई जिसको अशोक गहलोत की भाषा में बोले तो रगड़ाई कि रगड़ाई बहुत जरूरी है। तो वो सारी रगड़ाई मुझे लगता है उन्हें वैभव गहलोत को समझाना पड़ेगा कि गए। फिलहाल सचिन पायलट की तो रगड़ाई लगता है पूरी हो चुकी है। और अब उनको जिस तरीके राहुल गांधी ने 2022 में दिल्ली में ही एक मंच पर कहा था कि ये देखिए पायलट जी बैठे हुए हैं, उनके बैठे हुए हैं, बहुत कुछ मिलना है इनको, वो जिक्र उन्होंने कर दिया था। तो वो मिलने का टाइम आ गया। खैर देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि राजस्थान का जो चुनाव है विधानसभा का वो 2028 में होगा। अभी 4.5 साल का वक्त है, लेकिन इन 4.5 सालों में क्या कुछ बदलता है कांग्रेस में, क्या कुछ बदलता है बीजेपी में। राजस्थान की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है पिछले 5 सालों में, और आने वाले 5 सालों में देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको राजस्थान की राजनीति की सारी खबरें अपडेट मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।